और इसके पहले जो सरकार काम कर रही थी, चाहे भारत में हो बिहार में हो, वो तो वही थी। जैसे बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चंदा मामा अरे आबो तारे आबो, कैसे दूध पिलाने नदिया का, और बेचारा बच्चा सूखा भूखा सो जाता। गीत गा के बच्चों को सुलाने का काम किया है ये भारत सरकार ने। बिहार को ठगी और जुमले के अलावा कुछ मिला है क्या? आप जरा उनकी वादे को पलटिए। आप आराम में मोदी जी ने क्या कहा था, कितने दे दूं, क्या मिला बिहार को? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाद और हम अभी हैं कटिहार जिला के बरारी विधानसभा से पूर्व विधायक राजद के नीरज यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पोर्टफोलियो का और शपथ ग्रहण समारोह उसके बारे में जानेंगे और क्या कुछ इनका कहना है कल जो राजद सरकार बना रही है इस पे। सर, आज शपथ ग्रहण समारोह क्या कहेंगे? तो बिहार की आकांक्षाओं की सरकार आज बनने जा रही है। आज हमको लगता है शपथ ग्रहण शुरू हो गया, इसलिए हम सभी बिहार के लोग धन्यवाद नीतीश जी को, साथ ही तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी का त्याग बलिदान और नीतीश जी का हम लोगों के साथ पुनर्वापसी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और हमको लगता है गांव गरीब किसान मजदूर हाशिए पर खड़े लोग इस सरकार को टकटकी नज़र से देख रहे थे। ये तो अब, और इसके पहले जो सरकार काम कर रही थी, चाहे भारत में हो बिहार में हो, वो तो वही थी। जैसे बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चंदा मामा अरे आबो तारे आबो, कैसे दूध पिलाने नदिया का, और बेचारा बच्चा सूखा भूखा सो जाता। गीत गा के बच्चों को सुलाने का काम किया है ये भारत सरकार ने। बिहार को ठगी और जुमले के अलावा कुछ मिला है क्या? आप जरा उनकी वादे को पलटिए। आप आराम में मोदी जी ने क्या कहा था, कितने दे दूं, क्या मिला बिहार को? बिहार की फटेहाली, बिहार की बदहाली, कटाव, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तो इस सरकार से उम्मीदें हैं और हमको लगता है ये जो युवा नेतृत्व है साथी तेजस्वी का, ये नया बिहार बनेगा। और युवाओं के सपने उनसे जुड़े हुए हैं और उनको पता है गांव की गरीबी और तंगहाली का। हमको लगता है नया बिहार का निर्माण हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार भी तेजस्वी है भ्रष्टाचारी और कई तरह का आरोप लगाया जाता था। नीतीश कुमार लगाते थे, तेजस्वी यादव भी पलटूराम और कई तरह का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते थे, तानाशाही बोलते थे, कई तरह का आरोप लगाते। इस पर क्या कहें? सब चैप्टर क्लोज हो गया। और रहा भ्रष्टाचार का आरोप, तो बिहार की जनता बार बार इस विपरीत परिस्थिति में 80 MLA आरजेडी का जीता हुआ आज के डेट में। अब किसी सर्टिफिकेट, नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट तेजस्वी को देगा कि ये गुनाहगार है, लालू यादव गुनाहगार है? राष्ट्रीय जनता दल आज तक लंबे संघर्षों के बाद भी खड़ी है बिहार की जनता के साथ। अब इसमें हमको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जनता का पूरा भरोसा है, प्रचंड बहुमत है। क्या इन लोगों के बात बनाने से कुछ जो बीजेपी समर्थित मीडिया के लोग हैं वो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैलाते हैं, वो सब कहीं कुछ नहीं है। बिहार के गरीब और जो आम आदमी है हमारे नेता को टकटकी नज़र से देख रहे हैं। लोग कहते हैं नवगछिया का प्रमुख मांग है नवगछिया को जिला बनाने का दर्जा। चुनाव में वादा भी होता है, घोषणा भी होता है, क्या ये वादा ही रह जाएगा? हमने पहले ही कहा आप सबों से कि नवगछिया को पुलिस जिला की घोषणा किन नेता ने किया था और लागू किन नेताओं ने किया? लालू प्रसाद जी ने जो कहा वो किया। अब फिर मिलजुल कर सरकार बन रही है आज से। और अगर ये जन आकांक्षाओं की मांग होगी और हमारे नेताओं की, तो निश्चित रूप से सामान्य जिला भी बनेगा नवगछिया। ये हक है इनका, वो मिलेगा। नवगछिया में गंगा और कोसी का क्षेत्र है, लगातार गंगा और कोसी दोनों अपने रौद्र रूप दिखा रही है। कई घर विलीन हो चुके हैं, कोसी में सैकड़ों लोगों का घर कट गया है। कई विस्थापित अभी 20 साल से 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। विस्थापितों को बसने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? कटाव से विस्थापित हुए परिवारों की एक लंबी सूची है। जहाँ जहाँ गंगा बिहार में बक्सर से लेकर मालदा में जाके सागर में मिलती है, तो ये जो बिहार में लंबा गंगा का सफ़र है, फिर कोसी का सफ़र है, तो उसके किनारे जो बसे हुए बसावट हैं, जो कटाव से विस्थापित हुए परिवार हैं, उनकी एक सूची हमको लगता है ये सरकार निश्चित रूप से बनाएगी और उनको बास की ज़मीन हम लोग दिलाएंगे और फिर उनको पक्के मकान का भी हम लोग इंतजाम करेंगे। कटाव निरोधी कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। हर बार फ्लड फाइटिंग के काम पे पानी में बह जा रहा है, कोसी में बह जा रहा है। नहीं, ये सरकार में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। आप लोग उजागर करिए, कहाँ भ्रष्टाचार, कौन संवेदक, कौन इंजीनियर क्या कर लूट रहा है, आप लोग उजागर करिए। वो सब कटघरे के अंदर होंगे, सब जेल जाएंगे। यहाँ कोई उपाय नहीं है। ये सब काम उधर होता है एनडीए में, वहाँ वो भ्रष्टाचार का दलदल है। वहाँ
ट्रक का ट्रक रुपया पकड़ा रहा है उन लोगों का। 20,000 लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं। नरेंद्र मोदी के जितने दोस्त हैं, पैसा कहाँ से, पेड़ से पड़ा क्या? वो इसी गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी गुजरात के व्यापारियों के कर्जे माफ किए हैं। उन सभी, अगर हमारी सरकार 24 में बनेगी, हम आज आपको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होंगे। क्या फिर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? पिछली बार जो पलटी मारे तो हाँ, वो सब क्लियर उन लोगों ने कर दिया है। वो शीर्ष नेतृत्व का बयान है, उसमें हमको मत उलझाइए। वो सब हो गया, सब क्लियर हो गया। पलटी मारेगा नहीं मारेगा, अब तो पार्टी मर्जर होने की बात हो रही है। पूरे देश के समाजवादी एकजुट हो रहे हैं। कहाँ हैं आप? वो सवाल ही नहीं है। अब दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है, फिर से जनता दल परिवार का गठन होने जा रहा है पूरे देश में। आप याद करिए, 90 में जनता दल परिवार का देश में शासन हुआ था। आने वाले दिनों में पूरे देश के समाजवादी इकट्ठे हो रहे हैं और उसके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। नीतीश का रोल क्या रहेगा? नीतीश जी अब चलेगा। आज के शपथ ग्रहण के बाद वो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली जाएंगे, वहाँ आदरणीय सोनिया जी से या और भी क्षेत्रीय कई दल हैं अन्य राज्यों में, उन सभी लोगों से बात होगी। बात होने के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा और हमको लगता है कि निश्चित रूप से उनको बिहार के बाहर साथी तेजस्वी को, नीतीश जी को एकजुटता के लिए काम करने को कहा जाएगा। देश इन लोगों को खोज भी रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। तो आप देखिए, यहाँ राजद के पूर्व विधायक थे नीरज यादव जी, इन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि जो बिहार में अब जो सरकार बनी, इसमें जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। जो भी काम है नोचिया हो और आसपास के बिहार में सभी काम को स्वच्छ तरीके से किया जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो भी गड़बड़ी करेंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिहार संवाद के लिए नोचिया से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।